वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास प्रश्न इकाई 16 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का पुनः प्राप्त न होने वाली यानी अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो हमें बार बार नहीं मिलेगी। तो इसमें से कौन है? कोयले की ऊर्जा, क्योंकि कोयला पेट्रोलियम उत्पाद है जो एक बार खत्म होगा तो उसको बनने में हजारों साल लगते हैं, इसलिए यह पुनः प्राप्त ना होने वाली ऊर्जा का स्रोत है। खा पुनः प्राप्त होने वाली यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब पेट्रोलियम उत्पाद हैं, ये जल्दी खत्म हो सकते हैं। प्राकृतिक गैस भी जल्दी खत्म हो सकती है। लेकिन ज्वार भाटा की ऊर्जा जो है, ज्वार भाटा प्रतिदिन आता है तो हमें रोज मिलता रहता है, जब तक सूर्य रहेगा तब तक मिलेगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? ज्वार भाटा की ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसके जरिए? सौर सेल द्वारा, है ना। जब हम सौर सेल लगाते हैं तो क्या होता है? सौर ऊर्जा सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आप लोग के घरों में जरूर वो टॉर्च होगा जो सोलर से चार्ज होता है, वही है सौर सेल। ओके बच्चों। पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है। अब पवन चक्की है, पवन यानी वायु, तो वायु की ऊर्जा यानी किससे चलता है? वो हवा से चलता है ना, तो हवा क्या है? वायु। तो पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है वायु की ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। सभी प्रकार की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, बिल्कुल सही है बच्चों। मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, ये गलत है। अभी हमने देखा बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है बच्चों। जब बांध बनाते हैं तो जल की गतिज ऊर्जा को हम रोक लेते हैं और जब फिर उसको हम खोलते हैं तो क्या, उसी गतिज ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, तो बिल्कुल जो बैलेंस्ड आपका नाभिकीय विखंडन होता है, कंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन होता है, उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत डैश है। अब आप बताइए परिवहन के लिए आप किस किस चीज का यूज कर रहे हैं प्रेजेंट डेट में? कार, बस और मान लीजिए ट्रेन भी है। तो ये सब किससे चल रही है? ज्यादातर डीजल, पेट्रोल से। तो पेट्रोलियम है, कुछ बिजली से चल रही है, लेकिन अभी मेन जो सोर्स है वो हमारा वो पेट्रोलियम है। तो परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पेट्रोलियम है। मुख्यतः जीवाश्म ईंधन डैश और डैश है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे? मुख्यतः जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम है। सभी प्राणी अपना भोजन डैश से प्राप्त करते हैं। अब देखिए सभी प्राणी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। कैसे? सूर्य से पौधे बड़े होते हैं, फिर उन पौधों को जानवर खाते हैं। अगर हम शाकाहारी हैं तो हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, अगर मांसाहारी हैं तो जानवरों से। तो ओवरऑल कंक्लूजन, सभी लोग अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। बायोगैस मुख्यतः डैश और डैश का मिश्रण है। तो बायोगैस मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत डैश है। तो जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत जल ऊर्जा है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं, एक पद अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो नवीकरणीय है, बाकी सब अनवीकरणीय है, तो सूर्य को हम अलग कर देंगे। वायु, जल, बायोगैस, कोयला। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों नवीकरणीय है और कोयला जो है वो अनवीकरणीय है, तो इसको हम अलग कर देंगे। फिर सोलर कुकर, सौर सेल, वायु, सौर जल, ऊष्मक। तो यहाँ पे देखिए बाकी सब सौर ऊर्जा से जुड़े हैं, जबकि वायु अलग है, पवन ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ईंधन, अनाज, फल, सब्जियां। अब अनाज, फल, सब्जियां खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और ईंधन जलाने से हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे ईंधन अलग हो जाएगा और बाकी तीनों एक जैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है, स्तंभ क और स्तंभ ख में दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए। स्तंभ क में दिया है पेट्रोल। पेट्रोल से क्या चलता है? स्कूटर। कोयला, कोयले से तापीय विद्युत घर चलते हैं। जलाशय पर बांध, जलाशय पर बांध बनाकर क्या बनाया जाता है? जल विद्युत संयंत्र। डीजल, डीजल से क्या चलती है? बस। वायु, वायु से क्या चलता है? पवन चक्की।
छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? उत्तर, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। खा, सोलर सेल का क्या उपयोग होता है? उत्तर, सोलर सेल से सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उपयोग दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। गा, पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? उत्तर, जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर तथा उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होने से लाखों वर्षों में पेट्रोलियम बनता है। घा, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सोलर कुकर, सोलर सेल और सौर जल ऊष्मक आदि में किया जा सकता है। अंगा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका क्या उपयोग है? उत्तर, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग परमाणु भट्ठी द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। चा, वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्यों हैं? उत्तर, वर्तमान में शहरों और गांवों में भोजन पकाने के लिए द्रव पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जनरेटर, मोटर कार, बस, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी तथा वायुयान चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल और तथा पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। रेल इंजन में भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के ये सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं, इसलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा संकट क्या है? आप उस संकट को दूर करने के क्या उपाय करेंगे? उत्तर, जनसंख्या वृद्धि तथा दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। यदि हम इसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग करते रहे तो एक दिन ये स्रोत समाप्त हो जाएंगे। इस कारण ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य, जल, वायु, बायोगैस आदि के प्रयोग पर जोर देंगे और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के प्रयोग को कम करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखिए। उत्तर, सीमित ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, प्राकृतिक गैस। असीमित ऊर्जा जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा की ऊर्जा और बायोगैस। नेक्स्ट, ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? उत्तर, जैव गैस, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा आदि ऊर्जा के स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं। आठवां प्रश्न है, ऊर्जा के उन स्रोतों के नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। उत्तर, लकड़ी, कोयला, उपले तथा पेट्रोलियम, इन सभी से वायुमंडल प्रदूषित होता है। 9th क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन गैसें भी अल्प मात्रा में बनती हैं। गैस प्लांट के शेष अपशिष्ट पदार्थ कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों गोबर गैस प्लांट का चित्र बना है, आप इसे देखकर अपनी कॉपी में बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। उत्तर, सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती हैं। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती हैं। बर्तन की बाहरी सतह तथा बॉक्स की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। कांच का ढक्कन होने से बॉक्स के अंदर हरितगृह प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे बॉक्स के अंदर का ताप बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग क्यों करना चाहिए? उत्तर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा
पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें ऊर्जा संकट से बचने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। 12वां प्रश्न है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, विस्तार से समझाइए। उत्तर, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का यदाकदा ही उपयोग करना उपयुक्त होगा। घर के विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, हीटर आदि को अति आवश्यक होने पर ही प्रयोग में लाना चाहिए। जहां पर संभव हो भोजन पकाने में सौर ऊर्जा का ही प्रयोग करना चाहिए। सोलर कुकर से भोजन पकाने पर आवश्यक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ट्यूबलाइट का प्रयोग करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करना चाहिए। 13वां प्रश्न है, बायोगैस किसे कहते हैं। उत्तर, बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यह गोबर गैस प्लांट में गोबर और जल के मिश्रण से उत्पन्न की जाती है। जब मिक्सिंग टैंक में गोबर और जल को मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इस गैस को ही बायोगैस कहते हैं।